बेलापुर गांव में अनु नाम की 8 साल की लड़की रहती थी। उसकी मां 9 महीने की गर्भवती थी और एक बीमारी के चलते दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर में ही रहती थी। जबकि उसके पिता दिन भर शराब के नशे में चूर यहाँ वहां पड़ा रहता था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अनु कच्चे पक्के मोमोज बनाकर बेचा करती थी। मोमोज ले लो ना साहब। 1 प्लेट लगा दे जरा। हाँ अभी लो साहब। अरे ये क्या, ये कैसे अजीब से मोमोज हैं, कुछ खास नहीं है। ये लो 5 रुपए रखो। लेकिन साहब ये तो 10 रुपए की प्लेट है। जा जा, जैसी इनकी शक्ल और स्वाद है ना, उससे तो इसके 5 रुपए ही बनते हैं। अनु के अधकच्चे और टेढ़े मेढ़े मोमोज देखकर सभी लोग हंसते थे और मुश्किल से दिन भर में 1-2 ग्राहक ही उसके पास आते थे। लेकिन बेचारी अनु आखिर करती भी क्या, एक तो इतनी छोटी और ऊपर से उसे ठीक से मोमोज बनाने आते ही नहीं थे। शाम को अनु टोकरी उठाए घर आ गई मेरी बच्ची। हाँ माँ, बेटी जो कमाई हुई है उससे थोड़ा राशन पानी ले आ, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरे पास तो 100 रुपए ही रखे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं कुछ अनाज ले आती हूँ। कहाँ जा रही है? ला ये पैसे मुझे दे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे वो लेने जाना है। नहीं बाबा, इनसे मुझे राशन लाना है, घर में कुछ भी नहीं है। अगर राशन नहीं लाई तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ तो सो जा, कौन सा भूख से मर जाएगी तू, और मर भी गई तो मुझे क्या है तो लड़की, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनु के पिता रमेश ने उसकी खूब पिटाई की और पैसे छीन कर चला गया और अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगा। तो वहीं दोनों माँ और बेटी रोते हुए भूखे पेट ही सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक अनु की माँ सविता का पेट बहुत दुखने लगा। अब मेरा पेट। अनु भागते हुए अपने पिता को ढूंढने गई, लेकिन जब तक लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सविता सदा के लिए सो चुकी थी और उसके बगल में उसकी पैदा हुई बेटी लेटी हुई थी। माँ, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अनु ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। तभी नशे में धुत होकर रमेश वहाँ पहुँचा। अरे अनु, मेरा बेटा आ गया इस दुनिया में, ला दे मुझे। बेटा हुआ है ना, जल्दी बता। नहीं बाबा, मेरी बहन हुई है। इस कलमुई ने फिर से लड़की को जन्म दे दिया, इसे तो मैं बताता हूँ। रमेश सुनीता की लाश को डंडे से पीटने लगता है। तभी अनु उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बाबा, मत मारो माँ को, मत मारो, वो मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुसीबत उतरी सर से। वैसे ही कमबख्त अपाहिज थी और हम पर बोझ ही थी। चल, अब तो अपनी इस बहन को लेकर निकल मेरे घर से। लेकिन बाबा, हम दोनों बहुत छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगी? जहाँ मर्जी जाओ मेरी भला से, लेकिन मेरे घर से निकलो, चलो। और फिर अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वहाँ से चली गई। अब मैं अपनी छोटी बहन का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो खुद ही बहुत छोटी हूँ। वो दर-दर भटकते हुए भीख मांगने लगी। साहब कुछ दे दो ना, छोटी बहन का पेट भरना है। सारा दिन भीख मांगकर अनु के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उसने अपने लिए खाना और अपनी छोटी बहन के लिए दूध लिया और फिर सड़क किनारे रखी पाइपलाइन में जाकर रहने लगी। तभी उसकी नजर सामने बनी दुकान पर गई, जिसमें एक आदमी अपने सांझे हुए हाथों से गोल गोल मोमोज बना रहा था। अनु उसके मोमोज बनाने के तरीके को बड़े ही गौर से देख रही थी। उसके मोमोज खरीदने के लिए काफी लोग खड़े थे। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है इन मोमोज की तो। तभी जोरों की बारिश होने लगी। रात भर बारिश होती रही। अनु रात भर अपनी बहन को सीने से लगाए उस पाइप में बैठी रही। अगली सुबह वो पास के ही जंगल में भटक रही थी। तभी उसकी नजर छोटे छोटे बांस पर गई। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इन बांस को कद्दूकस करके मोमोज में इनका मसाला भर के बेचूं तो? वैसे भी जब माँ बांस की सब्जी बनाती थी तो वो कितनी स्वादिष्ट होती थी। अनु बिना देर किए फिर बाजार में भीख मांगने लगती है और 1 हफ्ते बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उनसे मोमोज बनाने का सामान और एक कद्दूकस खरीद कर लाती है। फिर उन बांस के टुकड़ों को कद्दूकस करके उसका मसाला मोमोज में भरकर उन्हें मिट्टी के चूल्हे में बनाकर बेचने लगती है। ले लो, बांस के मोमोज ले लो। बांस के मोमोज खाकर देखता हूँ। 1 प्लेट लगाना तो। जी साहब। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
पल भर में ही उसके पास भीड़ जमा हो गई। सबको उसके बांस के मोमोज बहुत पसंद आए। उस दिन उसकी खूब कमाई हुई और अब वो हर रोज बांस के मोमोज बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसने एक कमरा ले लिया और अपनी छोटी बहन के साथ वहां रहने लगी और अब अच्छे से उसका और अपना पेट पालने लगी।